नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रश्नावली में हमने ये सीखना है कि हमने जो भिन्ने हैं उनको कैसे जोड़ना है या घटाना है या आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमारा जो पहला सवाल है उसमें हमारे पास क्या है, रकम दी हुई है 2 - 3/5। अब यहाँ पे जो हमारे पास रकम है, एक रकम तो है पूरी जिसमें नीचे हर कुछ भी नहीं है, दूसरी रकम है हमारे पास भिन्न में 3/5। जब हमारे पास इस तरह कोई रकम आती है तो हम एक जो हर होता है वो हम अपनी तरफ से एक लगाकर बना लेते हैं। अब हमने अगला काम क्या करना है, जब हमको घटाना है या जोड़ना है तब हमारे लिए ज़रूरी होता है कि ये तुल्य भिन्ने में हो, ताकि नीचे वाला जो हर हो वो हमारे पास समान हो। अब उसके लिए हमारे पास हर को समान बनाने के लिए एक ही तरीका होता है, लघुत्तम पता करना। अब यहाँ पे एक के नीचे हर है 1 और एक के नीचे हर है 5। हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या पता करेंगे, लघुत्तम पता करेंगे। तो 1 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा, 5 और 1 किसी पहाड़े में तो जाते नहीं है, 5 और 1 को गुना कर लेंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ पे एक को भी 5 बनाना है, इस एक को भी हमने 5 बनाना है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो ये 5 है इसको भी हमने 5 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या है, इस एक को 5 कैसे बनाएंगे। एक को 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को 5 से गुना करना पड़ेगा। नीचे करेंगे तो हम ऊपर भी करेंगे, 5 दूनी क्या होएगा 10, माइनस 5 को भी 5 बनाना है, किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, 3 एकम 3। अब 10 में से 3 घटा देंगे, 7, 7/5 हमारे पास उत्तर आ गया। अब उसी तरह से हमारे पास अगला सवाल है, अगले में भी हमारे पास रकम वही आती है 4 + 7/8। हमारे पास रकम क्या है अगली, 4 + 7/8, बिल्कुल पहले वाली जैसी रकम है। इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, 8 और 1 का लघुत्तम 8 एकम 8। अब इस एक को भी 8 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 8 से गुना करके नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 8 चौका 32, प्लस 8 को 8 बनाना है, किससे गुना करेंगे, 1 से, नीचे के तो ऊपर भी करेंगे, 7 एकम 7। तो आपके पास क्या आ जाएगा 39/8। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास आती है तीसरी रकम। तीसरी रकम में हमारे पास जो रकम है वो क्या है, देखिए नीचे अब रकम हमारे पास आ रही है 3/5 + 2/7। अब हमने क्या करना है, हमारे पास रकम है 3/5 + 2/7। अब हमने यहाँ पे तुल्य भिन्न बतानी है। नीचे रकम है 5, दूसरी रकम है 7, और 5 और 7 को हमने तुल्य में बनाना है। तो इस क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम पता करना पड़ेगा। लघुत्तम के लिए 5 और 7 एक पहाड़े में तो आते नहीं है, तो डायरेक्ट गुना की जा सकती है। 5 × 7 = 35, तो लघुत्तम हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 35। अब 5 को भी 35 बनाना है, 7 को भी 35 बनाना है। 5 को 35 कैसे बनाएंगे, गुना 7 करके, नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे। 7 को 35 कैसे बनाएंगे, गुना 5 करके, नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे। 7 या 21 और 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 31/35। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी आपके पास 2 रकमें दी हुई हैं और दोनों रकमों के जो हर हैं वो अलग अलग हैं, एक पहाड़े में आते नहीं हैं, तो इसलिए हम उसमें भी डायरेक्ट गुना करके लघुत्तम पता कर लेंगे। रकम है 9/11 - 4/15। तुल्य भिन्न बनानी है। तुल्य भिन्न बनाने के लिए हर को समान करना होता है। हर को समान करने के लिए लघुत्तम हमारे पास एक स्टेप आता है। तो 11 और 15 का लघुत्तम पता करेंगे, दोनों एक पहाड़े में जाते नहीं हैं, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इन दोनों की गुना कर देंगे। 15 को भी 165 बनाना है और 11 को भी 165 बनाना है। 15 को 165 कैसे बना सकते हैं, गुना 15 करके, नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, 15 से गुना करनी है ना हमने, तो नीचे किया है तो हम ऊपर भी करेंगे। फिर इसके बाद है 15, 15 को 11 बनाना है, किससे गुना करनी पड़ेगी, 11 से, नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे। 15 को 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 135। 11 चौक कितना होता है 44,
और 135 में से 44 घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, 91। 91 बटा 165 हमारा उत्तर। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है उसमें भी आपके पास, अब तक तो आपने 2 रकमों के साथ डील किया है, अगले सवाल में आपके पास क्या आता है, 3 रकमें आ जाती हैं। अब 3 रकमों में आपने लघुत्तम तो पता करना ही करना है क्योंकि तुल्य भिन्न में बताना है। अब यहाँ पे क्या है, एक रकम है आपके पास 7/10, दूसरी रकम है आपके पास 2/5 और तीसरी रकम है आपके पास 3/2। अब तुल्य भिन्न बनाने के लिए हमें हरों को समान करना पड़ेगा और यहाँ पे हर कितने हैं, 3। इन तीनों में से जो रकमें हैं वो एक पहाड़े में जाने वालों में आ रही हैं। जैसे 10 और 5 है, ये भी एक पहाड़े में आते हैं, या अगर हम ले लें कि 10 और 2 हैं, ये भी एक पहाड़े में आते हैं। तो इनका लघुत्तम हमें साइड पे ले जाकर पता करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 10, 5 और 2 इनका लघुत्तम पता करेंगे। इनमें से देखिए कौन सी 2 रकमें ऐसी हैं जो एक पहाड़े में जा रही हैं। जैसे 10 और 5 एक पहाड़े में जा रहे हैं तो 5 पे ले जाएं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2। अब यहाँ पे 2 रकमें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं जो एक पहाड़े में जाती हैं, 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसके बाद आगे प्रोसीड हो नहीं सकता, किनारों किनारों की गुना कर देते हैं तो लघुत्तम कितना आ गया आपके पास, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे लघुत्तम आपके पास क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, लघुत्तम को लिख देते हैं। लघुत्तम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। अब 10 को भी 10 बनाना है, 5 को भी 10 बनाना है, 2 को भी 10 बनाना है। 10 को 10 कैसे बनाएंगे, 10 एकम 10, 1 आ गया, 1 को 7 से गुना करेंगे, 7 एकम 7। 5 को 10 बनाना है, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 को ऊपर गुना कर देंगे, 2 दूनी 4। अब 2 को 10 बनाना है, 2 पांजे 10, तो 5 आ गया यहाँ से, 2 पांजे 10। 5 को अब ऊपर 3 से गुना कर देंगे, 5 दिए 15। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 26/10। 7 जमा 4 जमा 15 कितना आपके पास आता है, 26/10। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अभी तक तो आप सिंपल भिन्नों का यूज कर रहे थे, अब आपके पास क्या दी हुई है, मिश्रित भिन्न दी हुई है। अब आपने मिश्रित भिन्नों को जोड़ना है। जैसे रकम है आपके पास 2 सही 2/3 और प्लस आपने क्या करना है, 3 सही 1/2। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। 2 तिया 6, 6 और 2 कितने होते हैं, 8। ये तो रकम बनी आपकी 8/3। 3 दूनी 6, 6 और 1 कितने होते हैं, 7। तो ये रकम आपकी बनी 7/2। अब आपने क्या करना है, 3 और 2 का लघुत्तम, क्योंकि तुल्य भिन्न में बदलना है। तुल्य भिन्न में बदलने के लिए हर समान होने चाहिए, हर समान करने के लिए लघुत्तम पता करना चाहिए। तो लघुत्तम 3 और 2 का कितना बनता है, क्योंकि एक पहाड़े में जाते नहीं है तो इसलिए इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। अब इस 3 को भी 6 बनाना है, 2 को भी 6 बनाना है। 3 को 6 कैसे बनाएंगे, गुना 2 करके, 3 दूनी 6 होता है, उसी 2 को हम ऊपर गुना कर देंगे, 2 आठे 16। फिर 2 तिया 6 होता है, उसी 3 को हम ऊपर गुना कर देंगे, 3 साता 21। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 37/6। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। उसमें भी आपके पास मिश्रित भिन्न दी हुई है। अब वहाँ पे जोड़ने की बजाय हमने क्या करना है, उसको घटाना है। ये देखिए आपके पास रकम क्या है, रकम है आपके पास 8 सही 1/2, घटाना किसको है, 3 सही 5/8। अब काम आपका वही, पहले तो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 2 आठे 16 प्लस 1 17, 17/2। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, माइनस, तो हमने क्या करना है, माइनस। और 8 और 3 को जोड़ेंगे, 8 तिया गुना करेंगे, 8 तिया 24, 24 में 5 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 29/8। अब 2 और 8 का लघुत्तम साइड पे लेकर देख लो, 2 और 8 का लघुत्तम कितना आता है, 2 के पहाड़े में गए, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, इसके बाद आगे जाता नहीं है तो किनारों किनारों की गुना, 2 चौकी 8। तो आपके पास लघुत्तम इसका कितना आ जाता है, आपके पास 8। क्लियर, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 8 लघुत्तम आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 8। अब 2 को भी 8 बनाना है, 8 को तो 8 बनाना ही है, वो तो बना ही हुआ है, उसको तो जरूरत नहीं है छेड़ने की। 2 चौकी 8 होता है,
2 चौके 8, 4 आ गया, 4 को 17 से गुना कर दोगे, 17 चौकी क्या होता है 68, माइनस 8 एकम 8 और 1 को 29 से गुना करेंगे, 29 का 29 आ जाएगा। अब 68 में से आप 29 को घटा दोगे, 18 में से 9 गए 9, अब यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गए 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 39/8। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है, आपको 2 रकमें दी हुई हैं, उनको आपने अवरोही क्रम में लिखना है। अब अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा, सबसे पहले हम बड़ी रकम लिखेंगे, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। अब देखिए आपके पास रकम कौन सी दे रखी है, आपके पास रकम है एक 2/9, फिर है 2/3, फिर है 8/21। सॉरी, ये आपका प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे हमने कॉमा ही लगाना है। अब यहाँ पे जब हमने बड़ा छोटा बताना है, भिन्नों को जोड़ना हो, घटाना हो या बड़ा छोटा बताना हो, हमारे पास एक ही स्टेप होता है। नीचे वाली जो रकमें हैं उनको समान बनाना, उनको तुल्य भिन्न बदलना, उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है, लघुत्तम पता करना। अब हमने क्या करना है, 9, 3 और 21 का लघुत्तम पता करना है। तीनों 3 के पहाड़े में जाएंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 7 21। अब 3 इसके बाद तो आगे जाते नहीं है, किनारों की गुना कर देंगे, 3 3 9, 9 एकम 9, 9 7 63। तो आपके पास लघुत्तम कितना आ गया, आपके पास 63 आ गया। तो यहाँ पे हम लघुत्तम क्या लिखेंगे, 63 लघुत्तम लिख देंगे। ठीक है, लघुत्तम हमने कितना लिख दिया 63। अब 9 को भी 63 बनाना है, 3 को भी 63 बनाना है, 21 को भी 63 बनाना है। 9 को 63, 9 के पहाड़े में 63 कहाँ पे आता है, 9 7 63, तो 7 को ऊपर 2 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14। फिर 3 को 63 बनाना है, 3 के पहाड़े में 63 कहाँ पे आता है, 21 से गुना करने पर, तो नीचे भी 3 को 21 या 63 होता है, तो 21 को ही ऊपर गुना कर देंगे, 21 दूना 42। फिर है 21 को 63 बनाना है, 21 के पहाड़े में 63 कहाँ पे आता है, 21 तिया 63, तो जैसे 21 तिया 63, तो 3 वही ऊपर गुना हो जाएगा, 3 8 24। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है, अब आपके पास जो रकमें बनी हैं वो क्या है, एक है आपके पास 24/63, एक है आपके पास 42/63 और एक है आपके पास 24/63। अब आप इसमें से तो आप बिल्कुल क्लियर कट बता दोगे कि कौन सी रकम बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 42 सबसे बड़ा है, तो पहले हम इसको 42/63 को लिखेंगे। उससे छोटा कौन सा है आपके पास, उससे छोटा आपके पास कौन सा आ रहा है 24/63, तो आप 24/63 को लिख दोगे। उससे छोटा कौन सा है 14/63, आप 14/63 लिख दोगे। तो ये था हमारे पास दूसरे सवाल का पहला भाग। अब आते हैं दूसरे सवाल के दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में भी आपके पास इसी तरह से 3 रकमें हैं, इनको आपने अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में जब भी लिखना हो या आरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में लिखना हो, आपके पास स्टेप वही आते हैं, तुल्य भिन्न बनानी। क्यों, क्योंकि जब तक हर समान नहीं होगा हम आगे काम नहीं कर सकते, इसलिए तुल्य भिन्न बनानी जरूरी है। और तुल्य भिन्न बनाने के लिए हमें क्या कर देखना पड़ता है, हरों का लघुत्तम। अब आपके पास जो रकम है वो क्या है 1/5, अगली रकम है 3/7, अगली रकम है 7/10। अब इनकी तुल्य भिन्न बनानी पड़ेगी, हर को समान करना पड़ेगा। उसके लिए लघुत्तम पता करते हैं, 5, 7 और 10 का लघुत्तम देखो कितना आता है। 5 और 10 5 के पहाड़े में जाते हैं, 5 एकम 5, 7 5 दूनी 10, और आगे जाता नहीं है, 7 और 2 किसी पहाड़े में नहीं जाते। अब हम किनारों की गुना कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35, 35 दूना 70, तो आपके पास लघुत्तम क्या आ जाएगा 70, आपके पास लघुत्तम आ गया। तो आप सबसे पहले तो लघुत्तम लिखोगे 70। ठीक है, अब आपने 5 को भी 70 बनाना है, 7 को भी 70 बनाना है, 10 को भी 70 बनाना है।
5 को 70 कैसे बनाएंगे? 5 के पहाड़े में 70 कहाँ पे आता है? जब 5 को 14 से गुना करते हैं। तो 5 को 14 से गुना करने पर 70 आता है, तो उसी 14 को हम ऊपर भी गुना करेंगे, तो 14 एकम 14। 7 के पहाड़े में 70 कहाँ पे आता है? 7 दाया 70, तो 10 तिया 30, तो यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा? 30। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आता है 10 साते 70, तो 7 7 49। अब आपके पास जो रकमें आई हैं वो क्या है? 14/70 है, फिर 30/70 है, फिर 49/70 है। अब सबसे बड़ी रकम देखो, 49/70 सबसे बड़ी है, उससे छोटी कौन सी है? 30/70 है, और उससे छोटी कौन सी है? 14/70 है। ये आपके पास सवाल हल हो गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपके सामने ये वर्ग दिखाया हुआ है। इस वर्ग में आपने ये बताना है कि अगर हम लाइनों को ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें, या हम इनको ऐसे जोड़ें या हम इनको ऐसे जोड़ें, जैसे मर्जी हम इनको जोड़ें, हमारा जो उत्तर आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनको कैसे जोड़ना शुरू करते हैं? हम इनको इस हिसाब से जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास रकम क्या आती है? 4/11, फिर है 9/11, फिर है 2/11। अब नीचे वाली रकमें तो बराबर हैं, तो हमें हर वगैरह तो समान करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट ऊपर वाली रकमों को जोड़ देते हैं। 4 × 9 13, 13 और 2 15, तो ये क्या आएगा? 15/11। अब दूसरी रो देखो, दूसरी रो में क्या है? 3/11, 5/11 प्लस 7/11। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपके पास रकम वही बन जाती है, ये है आपके पास 5। रकम आ जाती है 7 और 3 10, 10 और 5 15, ये भी आपके 15/11। अब तीसरी रो को जोड़ो, तीसरी रो में क्या है? 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, तो इसमें भी आपका सभी को जोड़ने पर कितना आता है? 15/11। अब हम रकमों को इस तरह से जोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से जोड़ने के लिए सबसे पहले जो है वो हमारे पास रकमें देखो कौन सी आती हैं। सबसे पहला कॉलम आप चेक करो, सबसे पहले कॉलम में आ रहा है 4/11, 3/11 और 8/11। पहले हम इनको जोड़ते हैं। 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, 4 और 3 7, 7 और 8 15, तो ये भी आपके पास 15/11। फिर हम देखते हैं 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, तो 9 और 10, 10 और 5 15, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? 15/11। फिर आपके पास अगले कॉलम में आता है 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, कितना है आपके पास? 6/11। अब इनको जोड़ते हैं, 7 और 2 9, 9 और 6 15, तो ये भी आपके पास 15/11 आ गया। अब हम रकमों को किस हिसाब से जोड़ेंगे? आधा तिरछा हम इनको जोड़ना शुरू कर देते हैं, विकर्ण के हिसाब से हम इनको जोड़ रहे हैं। तो अब विकर्ण के हिसाब से जोड़ने पर हमारे पास क्या आ रहा है? ये देखिए, आपके पास है विकर्ण के हिसाब से पहले हम इनको ऐसे जोड़ते हैं। पहली रकम हमारे पास क्या आती है? 4/11 प्लस दूसरी रकम क्या है? 5/11 प्लस तीसरी रकम क्या है? 6/11। अब इन तीनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है? 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये भी हमारे पास क्या आएगा? 15/11। अब हम रकम को इस हिसाब से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने के लिए हमारे पास पहली रकम क्या है? 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। अब इन तीनों को जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 5 15, ये भी आपके पास क्या आ गई? 15/11। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जादुई वर्ग है। क्यों? क्योंकि जब हमने रकमों को इस तरह से जोड़ा तो भी बराबर आई, जब हमने रकमों को इस तरह से जोड़ा तो भी बराबर आया, जब ऐसे जोड़ा तो भी बराबर आया, जब ऐसे जोड़ा तो भी बराबर आया। इसलिए ये हमारा जादुई वर्ग है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आपके पास एक आयताकार कागज की लंबाई भी दे रखी है,
चौड़ाई भी दे रखी है और आपने क्या पता करना है, परिमाप पता करना है। देखिए आपके पास जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 12 सही 1/2। अब पहले तो ये इस अनुचित भिन्न को आपने मिश्रित भिन्न को आपने अनुचित भिन्न में बदलना है। तो 12 दूना 24, 24 और 1 कितना होता है, 25, 25/2 आ गया। फिर आपके पास 25/2 क्या है, सेंटीमीटर है। फिर आपके पास क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है, 10 सही 2/3। अब इस मिश्रित भिन्न को भी आपने अनुचित भिन्न में बदलना है। 3 दाया 30, 30 और 2 कितने हो गए, 32। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या पता करना है, परिमाप। ठीक है, परिमाप के लिए आपके पास क्या आता है, सूत्र है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब पहले आपने क्या करना है, 2 लंबाई कितनी है, 25/2, चौड़ाई कितनी है, 32/3। अब वही काम लघुत्तम पता करने का, 2 तिया 6, 2 को भी 6 बनाना है, 3 को भी 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तिया 6, 3 को ऊपर 25 से गुना करेंगे, 25 तिया 75। फिर है 3 को 6 बनाना है, 3 दूनी 6, 2 को फिर 32 से गुना करेंगे, 32 दूना 64। ठीक है, अब आपके पास रकम क्या आती है, 2, 75 और 64, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। हमारे पास इसमें से क्या आता है, 139 मीन्स 139/6। अब 2 और 6 आपस में कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमारे पास उत्तर क्या बनेगा, 139/3 सेंटीमीटर। ये आपका परिमाप 139/3। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या है, आपको जो चित्र दिया हुआ है उसमें 2 आकृतियां हैं। एक आकृति आपकी है त्रिभुज की, ये देखिए ये है आपकी त्रिभुज, और दूसरी आपकी आकृति है आयत की, ये नीचे क्या बनी हुई है, आयत। आपने इन दोनों का परिमाप ज्ञात करना है और ये बताना है कि किसका परिमाप ज्यादा है। देखिए परिमाप की अवधारणा अगर हम देखते हैं तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। अगर मैं पहले तो है हमारे पास त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABE का आपने क्या पता करना है, परिमाप पता करना है। तो हमने ABE का परिमाप पता करना है। तो ABE की भुजाएं देखो, पहले तो हमने AB को देखा कितनी है, 5/2, परिमाप के लिए जोड़ना होता है। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या जोड़ेंगे, B और E को जोड़ेंगे। तो B और E आपके पास कितनी है, 2 सही 3/4। फिर आप E और A को जोड़ेंगे, कितनी है, 3 सही 3/5। पहले तो हमारा काम वही है कि आपने क्या करना है, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। क्या होगा यहाँ पे, 5/2 तो है ही है, प्लस 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, प्लस 5 दिए 15, 15 और 3 18, ये आ गया 18/5। अब 2, 4 और 5 का लघुत्तम पता करो। 2, 4 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 2 के पहाड़े में गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 कहीं जाता नहीं तो एज इट इज लिख लिया, किनारों किनारों की गुना कर ली, 2 दूनी 4, 5 20। तो आपके पास लघुत्तम क्या आ जाएगा, इसका 20 लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 20 आपका लघुत्तम। अब 2 को भी 20 बनाना है, 4 को भी 20 बनाना है, 5 को भी 20 बनाना है। 2 को 20 कैसे, 2 दाया 20, 10 5 50, 4 5 20, 11 5 55, 5 चौका 20, 18 चौक 72। अब इन सभी को आप जोड़ लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 170/20। ये तो आपके पास आ गया त्रिभुज का परिमाप। अब आपने क्या पता करना है, अब आपने पता करना है आयत का परिमाप। अब आयत के परिमाप को पता करने के लिए अभी हमने पिछले ही सवाल में किया है, सूत्र लगाकर। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब आप क्या लिखोगे, आयत का परिमाप
क्या लिखोगे? आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप क्या है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई आपके पास कितनी आ गई? ये रही लंबाई वाली भुजा। तो ये आपके पास कितनी है? 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। चौड़ाई आपके पास कितनी है? ये चौड़ाई वाली भुजा, तो ये आपके पास क्या आ गई? 7/6। पहले मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। 2 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 प्लस 7/6। अब 4 और 6 का लघुत्तम पता करो। 4 और 6 का लघुत्तम देखो कितना आता है, ये देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 तिये 12। तो लघुत्तम आपके पास कितना बनेगा इसका? 12। तो आपने 12 यहाँ पे लघुत्तम लिख लेना है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा? 12। अब 4 को भी 12 बनाना है, 6 को भी 12 बनाना है। 4 तिये 12, तो 11 तिया 33 प्लस 6 दूनी 12, तो 2 साती 14। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? 2 को गुना करेंगे किससे? ये आपके पास आएगा 47/12। अब 47 और 12 आपस में 2 और 12 आपस में कट जाते हैं। 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो क्या आएगा? 47/6 आ गया। अब आपने क्या करना है? बताना था कि कौन सी आकृति का परिमाप ज्यादा है। अब ये देखिए कौन सी आकृति का परिमाप ज्यादा है, दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले तो आप त्रिभुज का परिमाप देखिए क्या था। त्रिभुज का परिमाप था 177/20, 177/20, और इसका कितना है? 47/6। तो आप दोनों रकमों को देखो, लिखो पहले। देखिए पहले तो आपने क्या देखना है? 177/20, ये किसका है? त्रिभुज का परिमाप। फिर उसके बाद आपके पास लिखा है 47/6, ये किसका परिमाप है? ये आयत का परिमाप है। अब दोनों को कंपेयर करना है। कंपैरिजन करने के लिए, बड़ा छोटा बताने के लिए आपको नीचे वाला हर समान करना पड़ेगा। तो ये है एक 20 और 6 लघुत्तम पता करें। 2 पे गया, 2 दाया 20, 2 तिया 6। अब आगे जाते नहीं है, तो 2 दाया 20, 20 तिया 60, तो लघुत्तम आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे 60 लघुत्तम आ जाएगा। तो आपने क्या करना है? 60 लघुत्तम कर देना है। अब 20 को भी 60 बनाना है, 6 को भी 60 बनाना है। 20 को 60 कैसे बनाएंगे? 20 तिया 60, तो 3 को ऊपर 77, 177 से गुना कर देंगे। 3 साता 21, 3 साता 21 और 2 23, 3 एकम 3 और 2 5, 531 आ जाएगा। अब दूसरी तरफ 6 को 60 बनाना है, तो किससे गुना करनी पड़ेगी? 10 से। 6 दाया 60, तो 10 को 47 से गुना करेंगे तो 470 आ जाएगा। अब बताओ क्या रकम बड़ी है? 531 बड़ी है ना। तो 531/60 बड़ा है किससे? 470/60 से। अब हम लिख सकते हैं कि आपने उत्तर में क्या लिखना है? कि त्रिभुज का परिमाप अधिक है। अब उत्तर में ये लाइन लिखोगे कि त्रिभुज का परिमाप अधिक है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमें क्या कहता है कि सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो तस्वीर की कितनी काटछाट की जानी चाहिए? अब इसमें ये देखिए, आपके पास जो तस्वीर है उसकी चौड़ाई देखिए, उसकी चौड़ाई कितनी है? तस्वीर की चौड़ाई आप क्या लिखोगे? तस्वीर की चौड़ाई, तस्वीर की चौड़ाई। अब ये तस्वीर की चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है? 7 सही 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, पहले तो इस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 7 5 35, 35 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 38, 38/5। अब ये देखो फ्रेम जिसमें आपने चौखट जो है जिसमें तस्वीर लगानी है, चौखट की चौड़ाई देखो, चौखट की चौड़ाई। पहले तो आपने तस्वीर की देख ली,
अब आपने देखनी है चौखट की चौड़ाई कितनी आ जाती है, 7 सही 3/10। कितनी बनेगी, 10 साते 70, 70 और 3 73/10। अब आपने ये देखना है कि तस्वीर को कितना काटना पड़ेगा। पहले तो ये देखें कि इनमें से कौन सी रकम बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, क्योंकि हमने जो काट छाट करनी है वो चौड़ाई के हिसाब से ही करनी है। तस्वीर की कटाई करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है, तस्वीर बड़ी हुई। और कितनी बड़ी है वो देखते हैं। तो पहले तो हम इन दोनों रकमों को कंपेयर में लाएंगे। ये देखिए, एक रकम थी आपके पास 38/5 और दूसरी रकम थी आपके पास 73/10। ये तस्वीर की चौड़ाई है 38/5 सेंटीमीटर और ये चौखट की चौड़ाई है 73/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने तस्वीर की चौड़ाई में से चौखट की चौड़ाई को घटाना है। ठीक, कैसे घटाएंगे, ये देखिए, 38/5 में से 73/10 जो है वो घटा देंगे। 38/5 माइनस 73/10। 38/5 में से आपने क्या करना है, 38/5 में से आप क्या घटाओगे, 73/10, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें साफ बताया हुआ है कि तस्वीर बड़ी है, तस्वीर को काटना है। तो तस्वीर में से फ्रेम का जो चौखट है, जो चौखट की चौड़ाई है वो घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। 5 और 10 का हमने लघुत्तम पता करना है। 5 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, किनारों किनारों की गुणा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे लघुत्तम हमारे पास कितना आएगा, 10 लघुत्तम आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10। अब 5 को 10 बनाना है, 5 दूनी 10 और 2 को अब 38 से गुना कर दोगे। 2 आठे 16, 2 तिया 6 और 1 7, 76 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 एकम 10, 73 का 73 ऊपर से आ जाएगा। तो कितना बचा हमारे पास, 3/10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमें क्या कहता है कि रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, शेष भाग उसने अपने भाई मोनू को दे दिया और मोनू ने खाया। तो सेब का कितना भाग सोनू ने खाया और किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। अब देखिए, दो बच्चे हैं, रितु और सोनू। रितु ने सेब का 3/5 भाग खाया। अब पहले तो ये देखिए कि पूरा सेब हम कैसे लिखेंगे। देखिए, पहले तो हम ये देखिए, पूरा सेब था ना उसके पास, तो पूरे सेब को हम किस में इंडिकेट करेंगे, 1 के लिए। पूरा सेब क्या लिखा जाएगा, 1। तो रितु ने कौन सा भाग खाया, 3/5। तो रितु ने खाया, रितु ने कितना खाया, बराबर है 3/5। अब शेष बचा, शेष कितना बचा जो सोनू ने खाया, शेष क्या हुआ, पूरे में से जो खा लिया उसको घटा देंगे, वो शेष बच जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज जो हमने पहले वाले सवाल में शुरू किया था कि जिसके नीचे कुछ नहीं है पहले तो उसके नीचे 1 लगा दो। अब हर को समान करने की कोशिश करो, कैसे, लघुत्तम लेकर। 5 में से 5 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को भी 5 बनाना है, 5 को भी 5 बनाना है। 1 को 5 कैसे बनाएंगे, 1 5 5, तो 5 एकम 5 माइनस 5 एकम 5 और 1 तिया 3, कितना बचा हिस्सा, 2/5 हिस्सा उसका बच गया। अब ये देखो, रितु ने जो खाया रितु का, और दूसरी तरफ कौन था, सोनू, शेष सोनू ने खाया ना। तो रितु ने कितना खाया, 3/5, सोनू ने कितना खाया, 2/5। अब हम नीचे वाली रकम बराबर है, अब हम साफ तौर पर बता सकते हैं कि किसने ज्यादा भाग खाया। रितु ने ज्यादा भाग खाया क्योंकि ऊपर है 3 और इधर सोनू का ऊपर है 2। नीचे वाली रकम बराबर है, तो ऊपर वाली रकम जो बड़ी वो हिस्सा बड़ा। तो रितु का जो सेब है वो उसने बड़ा खाया। और कितना बड़ा खाया, अब 3/5 में से आप 2/5 को घटा दो। मैं ऊपर से थोड़ा सा रद्द करके लिख रही हूँ बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो रितु का हिस्सा है वो कितना था, 3/5। ठीक है, कितना ज्यादा खाया, तो ये आपने बताना है। 3/5 में से 2/5 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा, 1/5। तो रितु ने
1/5 हिस्सा ज़्यादा खाया। तो यहाँ तक था हमारा सवाल। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सवाल पर। इसमें आपके पास क्या है कि माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया और वैभव ने उसी रंग को भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था? अब वही आपके पास दो भिन्ने हैं, दो भिन्नों को आपने कंपेयर करना है कि कौन सी रकम बड़ी है कौन सी छोटी है। अब दो पर्सन है आपके पास, एक है माइकल, ठीक है, और दूसरा है आपके पास वैभव। दूसरा पर्सन कौन है? वैभव है, ठीक है। अब आपने जो माइकल का टाइम है उसने कितना टाइम लगाया? 7/12। और जो वैभव है उसने कितना टाइम लगाया? 3/4। अब आपके पास ये तो पता है कि जब कंपैरिजन करना होता है, कंपेयर करने के लिए हमें नीचे वाली रकमों को बराबर करना पड़ता है। तो नीचे वाली रकम को बराबर करने के लिए 12 और 4 का हमें क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम पता करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम 12 और 4 का लघुत्तम देखते हैं क्या आता है। 12 और 4 किस पहाड़े में इकट्ठा आते हैं? 4 के पहाड़े में। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 एकम 4। तो अब तो आगे जाने वाला कोई तुक नहीं है कि 3 और 1 तो किसी एक पहाड़े में जाते नहीं है। तो हम क्या करेंगे? किनारों किनारों की गुना। 4 तिये 12, 12 एकम 12। तो लघुत्तम तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हम पहले तो इसका लघुत्तम लिखेंगे 12, ठीक है। अब इस पर्सन ये भी 12 है, इधर 4 है, 12 को भी 12 बनाना है, 4 को भी 12 बनाना है। 12 को 12 कैसे बनाएंगे? 12 एकम 12, 7 एकम 7, और 4 तिये 12, 3 तिये 9। अब आपके पास दोनों रकमें आ गई। एक आ गई 7/12 तो है ही थी, 3/4 को हमने क्या बना दिया? 9/12। अब कौन सी रकम बड़ी है? ये बड़ी है। इसका मतलब वैभव ने अधिक समय लिया। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लाइन, वैभव ने अधिक समय लिया। और कितना अधिक लिया? तो बड़ी में से छोटी रकम घटा दो। कितना अधिक लिया? 9/12 में से आपने 7/12 को घटा देना है। अब नीचे वाली रकम तो समान है ही है, ऊपर में से ऊपर वाली रकम घटा दोगे। 9 में से 7 गए, 2/12। तो कितना आपके पास आ जाएगा? आपने लिखना है कि वैभव ने 2/12 घंटे का समय अधिक लिया। पहले तो इस लाइन के बाद आपने क्या लिखना है? वैभव ने अधिक समय लिया। और कितना अधिक लिया? 9/12 में से आपने 7/12 को घटा देना है। तो आपके पास कितना समय आ जाएगा? 2/12 घंटे। ये उसने इतना समय उसने अधिक लिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। थैंक यू।